देयर बताए थे ना, देयर याद है? देयर का प्रयोग बताया था ना कि ये इंट्रोडक्टरी देयर है। क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का परिचय देने के लिए इसका प्रयोग होता है। हाय, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है पता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और उसके बाद सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, रूल नंबर 32। तो जाइए आप लोग बैठ जाइए अब। चलिए, छोटी छोटी बच्ची बता रही थी कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबको याद है मेरे ख्याल से, है ना बेटा? चैप्टर नंबर 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। हम लोग जान चुके हैं ना कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। आज ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना बेटा कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। ओके, तो याद रखना, डेफिनिट, डेफिनिट में इन जुड़ा हुआ है, तो डेफिनिट का मतलब होता है बेटा निश्चित। ओके, क्या होता है? निश्चित। जैसे प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे ना कि ही, तो ही किसके लिए यूज होता है? किसी मेल के लिए, किसी मर्द के लिए। और सी किसके लिए यूज होता है? हाँ, किसी फीमेल के लिए, यानी कि किसी स्त्री के लिए, किसी महिला के लिए। तो डेफिनिट है, निश्चित हो गया कि सी आएगा महिला के लिए और ही आएगा पुरुष के लिए। लेकिन यहां कह रहा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि यहां जो प्रोनाउन यूज होगा वो पता नहीं किसके किसके लिए यूज होगा, यानी कि वो सबके लिए यूज होगा। किसके लिए? सबके लिए, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए यूज होगा। इसलिए इसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इससे संख्या का बोध चलेगा, पता चलेगा। किसकी पता चलेगा? संख्या का बोध होगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए, जैसे ऑल, ऑल माने सब। जैसे बोथ, बोथ माने दोनों। जैसे सम, सम माने कोई, है ना, या कुछ। और समवन माने कोई एक। और समबडी माने कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग। और यही कह दिया जाए बेटा सेवरल। सेवरल माने कई, अनेक। ठीक है, जैसे मेनी, मच, एवरी थिंग, एवरी बडी, एवरी वन। समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है ना? क्या है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। ठीक है? जैसे नाइदर हो गया, नॉन हो गया, लिख दें? जैसे नॉन हो गया, नाइदर हो गया, ईटीसी कर दें? बहुत सारे चीज आएंगे। ठीक है ना? इस पर हम सेकंड क्लास भी देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आज हम लोग को कंसेप्ट ये क्लियर कर लेना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऑल, बोथ, सम, समवन, समबडी, सेवरल, मेनी, मच, एवरीथिंग, एवरीबडी, नॉन, नाइदर। ये सब क्या है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग? जैसे देखो बेटा, अगर हम ऐसे सेंटेंस बना दें कि ऑल आर हैप्पी, ठीक है, मतलब सब लोग खुश हैं। इस सेंटेंस में जो है बेटा, आप देख रहे हैं ना किस चीज का यूज हुआ है? किस चीज का? ऑल। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन। तो कह रहे हैं कि ऑल आर हैप्पी, मतलब सब लोग खुश है। तो सब लोग, लोग को कह रहा है ना, तो लोग क्या है? नाउन है। और उस नाउन के बदले में क्या आ गया है? ऑल आ गया है।
तो ऑल क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है? लोग के लिए आ रहा है। आ रहा है ना? जैसे कह रहे हैं कि ऑल आर हैप्पी, मतलब सब लोग खुश है। तो सब लोग, लोग क्या है? नाउन है ना? तो उस नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आ गया? ऑल। प्रोनाउन ऑल आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि ऑल कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। याद रहेगा? वेरी गुड। उसके बाद कह रहे कि बोथ, जैसे कहा जाए बेटा कि बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब बोथ मतलब होता है दोनों। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों क्या है? तो हस्बैंड और वाइफ है, यानी कि दोनों क्या है? पति पत्नी है। तो हस्बैंड और वाइफ नाउन है ना? और इस नाउन के लिए क्या आ गया? बोथ। तो बोथ क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? जैसे अगला सेंटेंस देखो, जैसे कहा जाए कि आई थिंक समवन इज देयर। हाँ देखो बेटा, यहां कह रहा है कि आई थिंक, आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से। कह रहे कि समवन इज देयर, मेरे ख्याल से वहां कोई ना कोई है। तो यहां समवन किसके लिए आया? किसी व्यक्ति के लिए। हम गेस कर रहे हैं कि वहां कोई ना कोई है। तो समवन किसके लिए आया? किसी व्यक्ति के लिए। तो क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रही है? उसी तरह से समबडी हो गया, सेवरल हो गया, मेनी हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? मच हो गया, इवरी हो गया, इवरी बडी हो गया, नॉन हो गया, ठीक है ना? नाइदर हो गया, नथिंग हो गया। इसमें नथिंग नहीं ना है? हाँ, जैसे मान लें कि हमने सेंटेंस बनाया कि आई थिंक नोबडी इज देयर, ठीक है बेटा? नो, हाँ, नोबडी इज देयर, मेरे ख्याल से वहां कोई नहीं है। तो कोई नहीं किसके लिए यूज हो रहा है? किसी व्यक्ति के लिए। नोबडी माने कोई, कोई नहीं, तो किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है ना? तो ये प्रोनाउन हो गया। नाउन के बदले आने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये प्रोनाउन हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है? तो कौन सा प्रोनाउन है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? कभी कभी हम ऐसे भी सेंटेंस बना देते हैं कि आई थिंक नथिंग इज देयर, मेरे ख्याल से वहां कुछ नहीं है, ठीक है बेटा? तो यहां पर ध्यान दो, तो नथिंग, नथिंग किस चीज के लिए यूज हुआ? जैसे कह रहे कि आई थिंक, मेरे ख्याल से नथिंग इज देयर, वहां कुछ नहीं है। अगर कुछ भी होगा, ईंट पत्थर कुछ भी होगा, तो नाउन होगा ना? क्योंकि नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है। जो नहीं दिखता है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो भी नाउन है। तो सेंटेंस कह रहा है कि आई थिंक, यानी कि मेरे ख्याल से नथिंग इज देयर, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर होता तो ईंट पत्थर इंसान कुछ तो होता ना? तो नाउन की बात कर रहा है, और नाउन के बदले आया है क्या चीज? नथिंग। समझ में आ रही है? तो नथिंग क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। लेकिन कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्या माही? क्लियर? वेरी गुड। चलो, उसके बाद कह रहा है कि मच, मेनी, ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना कि मेनी आर कमिंग, मेनी आर गोइंग, ऐसे सेंटेंस आता है बेटा। मेनी आर कमिंग, ठीक है बेटा? तो मेनी माने होता है बहुत सारे, सो मेनी भी होता है, सो मेनी, ठीक है ना? तो देखो, तो मेनी आर कमिंग, तो मेनी जो है
किसके लिए आया, जैसे मेनी आर कमिंग, हाँ बहुत लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ मेनी आर कमिंग। तो मेनी किसके लिए, बहुत लोग, लोग के लिए आ रहे हैं, तो लोग नाउन है, उस नाउन के लिए आ गया मेनी, तो मेनी प्रोनाउन हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। कोई दिक्कत? अब जैसा सेवरल, सेवरल में होता ना कई, जैसे कहते हैं कि सेवरल ईयर्स, हाँ ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों का जो यूज जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सारा चीज़ एक ही क्लास में नहीं देख लेंगे। क्या मारे आप? आज तो हम लोग को ये कंसेप्ट क्लियर करना था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्या जेपी सर, इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोग के क्लास में एक बहुत ही केमिस्ट्री का अच्छे टीचर, बेस्ट टीचर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है जेपी सर। ठीक है, चलो बेटा, तो क्लियर हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, नेक्स्ट यानी कि वर्ड फॉर्मेशन शुरू करें बेटा। वेरी गुड। वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग जो है चैप्टर नंबर यानी कि रूल नंबर कौन सा पढ़ेंगे बेटा? 32 वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग का रूल नंबर यानी कि ट्रिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 32। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा। क्या लिखा है? बिसाइड। ठीक है, क्या लिखा है? बिसाइड। और बिसाइड के बाद हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर जान लीजिए कि बिसाइड का हिंदी क्या होता है, मालूम है कि नहीं? बिसाइड का मतलब होता है बेटा कि बगल में। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि बिसाइड का हिंदी आप लोग क्या जाने? के बगल में। जैसे मेरे बगल में, आपके बगल में, उसके बगल में, माही के बगल में, मारिया के बगल में, मोदी जी के बगल में, योगी जी के बगल में, समझ मारिए, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, स्कूल के बगल में, कॉलेज के बगल में, सड़क के बगल में। ये तो हिंदी वर्ड हो गया ना। अब इसी का इंग्लिश बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हाँ, क्या कहेंगे बेटा? हाँ, बिसाइड मी। तो बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में, और यही कहा जाए कि बिसाइड यू मतलब आपके बगल में, और यही कहा दिया जाए बेटा कि बिसाइड मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी जी के बगल। हाँ, मोदी के बगल में। हाँ, अभी कह कि बिसाइड योगी जी, योगी जी के बगल में। बिसाइड मिस्टर लालू प्रसाद, लालू प्रसाद के बगल में। बिसाइड नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के बगल में। अब बिसाइड अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के बगल में। कोई दिक्कत? तो नाम भी आ जाएगा, तो इस तरह से हम लोग वर्ड क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि अभी हम लोग वर्ड पर वर्क कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? वर्ड पर। वर्ड के बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, वर्ड बन जाएगा, सेंटेंस बनने लगेगा, माहौल मिलेगा, मस्त इंग्लिश बोलेंगे। ओके, चलो बेटा, जैसे अगर हम कह दे कि बिसाइड माई फादर, मतलब पापा के बगल में। हाँ, मेरे पापा के बगल में। अब बिसाइड माई मदर, मेरे मम्मी के बगल में। वेरी गुड। अब बिसाइड माई टीचर, मेरे शिक्षक के बगल में। बिसाइड माई प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल के बगल में। वेरी गुड। अगर हम कह दे बेटा कि बिसाइड माई स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में। मेरे स्कूल के बगल में। अगर हम कहें बेटा कि बिसाइड द टेम्पल, मंदिर के बगल में। हाँ, मंदिर के बगल में। अब बिसाइड द ताजमहल, ताजमहल के बगल में। बिसाइड द मस्क, मस्क
मस्क मतलब मस्जिद, मस्जिद के बगल में। बिसाइड द रोड, सड़क के बगल में। हाँ बिसाइड द रोड मतलब सड़क के बगल में। वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। क्या जेपी सर, वर्ड बन रहा है? जब वर्ड बनने लगा तो सेंटेंस भी बनेगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब वर्ड इस तरह का वर्ड आप लोग बना सकते हैं यस सर। बेझिझक, कोई टेंशन नहीं है। नो सर। बन सकता है या नहीं? यस सर। बन सकता है। यस सर। तो करना है बेटा, नोटबुक ले लेना है। आप लोगों को मैं एडवाइस दे रहा हूँ, नोटबुक ले लेना है और नोटबुक पर जो है बनाना है। यस सर। ठीक है ना? कि बिसाइड माई स्कूल, बिसाइड माई कॉलेज, बिसाइड माई होम, बिसाइड माई विलेज। ठीक है ना? समझ में रही है? बिसाइड द गार्डन मतलब गार्डन के बगल में। बिसाइड मारिया, बिसाइड माही। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। चलो बेटा, अब इस पर जो है सेंटेंस हम लोग जो है एकदम छोटा छोटा बनाने के पहले प्रयास करेंगे। जैसे कहेंगे कि जाओ मोदी जी के बगल में बैठ जाओ। गो एंड सिट। हाँ वेरी गुड। अच्छा मोदी जी के बगल में बैठ जाओ, सिर्फ इसी का बनाओ अगर दिक्कत हो रहा है तो। सिट बिसाइड मिस्टर मोदी। वेरी गुड। सिट बिसाइड मिस्टर मोदी। आज जेपी सर के बगल में खड़ा हो जाओ। स्टैंड बिसाइड जेपी सर। समझ में रही है? यस सर। सड़क के बगल में एक आम का पेड़ है तो कहेंगे देयर इज अ मैंगो ट्री बिसाइड, हाँ बिसाइड द रोड। आसान है ना सेंटेंस बनाना? बना दे सेंटेंस। यस सर। जैसे अगर हम कहें बेटा ऐसे कि गो एंड सिट मतलब जाके बैठ हाँ जाओ बैठ जाओ। जाओ। गो एंड सिट, जाओ बैठ जाओ। हाँ बिसाइड बिसाइड मिस्टर मोदी मतलब जाओ मोदी जी के बगल में बैठ जाओ। ठीक है? यस सर। कहेंगे मोदी जी के बगल में नीतीश कुमार बैठे हुए थे तो पहले बनाएंगे कि नीतीश कुमार बैठे हुए थे। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार बैठे हुए थे तो क्या करेंगे? मिस्टर नीतीश कुमार नीतीश कुमार बैठे हुए थे तो कहेंगे वाज सिट सीट नहीं बेटा, सिटिंग। मिस्टर नीतीश कुमार वाज सिटिंग, इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार बैठे हुए थे। और कहाँ पर बैठे हुए थे? बिसाइड मिस्टर मोदी। हाँ बिसाइड, मिस्टर मोदी। हाँ मिस्टर मोदी। ठीक है? यस सर। जैसे तुम्हारे पापा मेरे पापा के बगल में बैठे हुए थे तो कहेगा योर फादर वाज सिटिंग बिसाइड माई फादर। ऐसा कहेगा कि मेरे बगल में मत बैठो। डोंट सिट बिसाइड। हाँ मेरे बगल में मत बैठो। देखो बेटा, इन वर्ड का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। टेंस में कर सकते हैं, वॉइस में कर सकते हैं, मतलब जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी वहां कर सकते हैं। जैसे देख रही ये जो है एकदम ये सेंटेंस मैंने बनाया है ना कि गो एंड सिट बिसाइड मिस्टर मोदी, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। यस सर। किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मिस्टर नीतीश कुमार वाज सिटिंग बिसाइड मिस्टर मोदी, ये जो है टेंस हो गया। और अभी जो है मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़ ऐसे कि डोंट सिट मतलब मत बैठो, ये मैं मना कर रहा हूँ। तो इम्परेटिव सेंटेंस में प्रोहिबिटरी सेंटेंस होता है, यह मना ही हो गया, निषेध सेंटेंस हो गया यस सर। कि डोंट सिट बिसाइड मी। बिसाइड मी, मेरे बगल में मत बैठो, मेरे पत्नी के बगल में मत खड़ा हो। तो डोंट स्टैंड बिसाइड माई वाइफ। ठीक है? मेरे मम्मी के बगल में मत बैठो। हाँ डोंट सिट बिसाइड माई मदर। आसान है। यस सर। मेरे प्रिंसिपल के बगल में मत बैठो तो डोंट सिट बिसाइड माई प्रिंसिपल। बन रहा है कि नहीं? यस सर। बन रहा है ना? और एक साधारण सा यूज जो है आप लोग को उस दिन बताए हुए थे, याद है? देयर बताए थे ना, देयर याद है? यस सर। देयर का प्रयोग बताया था ना यस सर। कि ये इंट्रोडक्टरी देयर है। क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर।
किसी व्यक्ति वस्तु या जगह का परिचय देने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एक कुआं है, There is the हाँ, तो एक कुआं है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी बेटा? there is the हाँ, देयर इज अ well. वेल। वेल माने होता है कुआं। एक कुआं है और कहाँ है? मस्जिद के बगल में। बगल में. तो कहेंगे बेटा यहाँ पर, Beside the temple. हाँ, बिसाइड द Temple. टेम्पल। Temple. मस्जिद का टेम्पल होता है Mosque. मस्क। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? कह रहे कि देयर इज अ वेल, एक कुआं है। कह रहे कि बिसाइड द मस्क, यानी कि मस्जिद के बगल में एक कुआं है। मंदिर के बगल में एक पोखरा है बेटा, याद रखना। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। मस्जिद के बगल में कुआं होता है और मंदिर के बगल में पोखरा होता है। क्या सर, राइट और रॉन्ग? तब जो हम लोग जाकर उसमें से पानी निकालेंगे, डुबकिया लगाएंगे और शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे। Yes, sir. ठीक है, और जो है कुआं होता है मस्जिद के बगल में, चूँकि वो लोग पानी निकालता है मुस्लिम ब्रदर्स, और जो है हाथ पैर धोता है नमाज अदा करने के पहले, पाक हो जाता है तब जाता है नमाज अदा करने के पहले। लेकिन हम लोग सिर्फ हाथ पैर नहीं धोते हैं, मतलब हिंदू ब्रदर्स सिर्फ हाथ पैर नहीं, पूरा एकदम डुबकी लगाते हैं। योगी जी अयोध्या में है ना बेटा, Yes, sir. ऐसे डुबकी लगाएंगे अयोध्या में और उसके बाद जाके जल डालेंगे। हाँ, राम जी का पूजा करेंगे, सीता मैया का पूजा करेंगे, हनुमान जी का पूजा करेंगे, हम अपने देवताओं का पूजा करेंगे। Yes, समझ में आ रही है? yes, sir. ओके, चलो बेटा, तो कंसेप्ट क्लियर होता चल रहा है ना Yes, sir. कि बिसाइड का प्रयोग कैसे जो हम लोग स्पोकन के क्षेत्र में करते हैं। वर्ड बनाने का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. है? No, अब sir. कायदा हो कि बिहार के बगल में, Beside Bihar. हाँ बिल्कुल बोलेंगे। समझ में आ रही है? इंडिया के बगल में Beside India. बोलेंगे ना। Yes, sir. चलो, दिल्ली के बगल हाँ बेटा, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे बेटा। चलो, अब जैसे बिसाइड माई फादर, बिसाइड माई स्कूल, बिसाइड टेम्पल, बिसाइड रोड। जैसे रोड के बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो बहुत सारा पेड़ पौधा है, इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। नहीं, ऐसे बोलेंगे, देयर आर सो मेनी, So many trees. हाँ Beside road. ठीक है, देयर आर सो मेनी ट्रीज, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और कहाँ पर? Beside the road. बिसाइड दी Road. रोड। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। हम लोग अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, स्कूल में, कोचिंग में, घर पर सिंपली बातें करते हैं कि आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। Come and sit हाँ beside me. हाँ, कहीं कम एंड सिट बिसाइड मी, Beside me. ठीक है ना। आओ पापा के बगल में बैठ जाओ, तो कम एंड सिट बिसाइड माई फादर। ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसे भी करते हैं। एक वर्ड और जान लो बेटा, ऐसे, ठीक है बेटा, जैसे सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है बेटा? Maaf. सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, क्या होता है? माफ़ करना। अब मान लो कि आप ऐसे बोल दिया बेटा, ठीक है, कि सॉरी। सॉरी माने माफ़ करना, ठीक है बेटा। आई कांट Sit beside Sit. you. ठीक है ना, माफ़ करना, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। Beside बिसाइड यू मतलब माफ़ करना, मैं आपके बगल में नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी हम परमिशन भी मांगते हैं किसी से, yes, sir. ठीक है ना, कि हेलो कैन आई सिट बिसाइड यू, ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir. हेलो का हम यूज़ करते हैं किसी का ध्यान खींचने के लिए, और हम कहते हैं कि हेलो, ठीक है बेटा, हेलो, Can हाँ, कैन आई I sit beside you? सिट बिसाइड यू, मतलब हेलो माने सुनिए, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, ठीक है। Yes, कभी कभी हम ये भी परमिशन मांगते हैं कि हेलो कैन आई सिट बिसाइड योर वाइफ,
क्या मैं आपके पत्नी के बगल में बैठ सकता हूँ? हेलो, कैन आई सिट बिसाइड योर मदर, बिसाइड योर सन, बिसाइड योर फादर, बिसाइड योर दादी, बिसाइड योर दादाजी? ठीक है, हो सकता है कि हम हेलो कह रहे हैं मोदी जी से कि हेलो मिस्टर मोदी जी, कैन आई सिट बिसाइड यू? हेलो मिस्टर अमिताभ बच्चन, कैन आई सिट बिसाइड यू? हेलो मिस्टर लालू प्रसाद, कैन आई सिट बिसाइड यू? समझ में आ रही है ना, कंसेप्ट तो समझ में आ रहा? जैसे कहेंगे हेलो जेपी सर, कैन आई सिट बिसाइड यू? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ? क्योंकि आई दोनों के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग और हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एक महिला भी पूछ सकती है कि एक्सक्यूज मी जेपी सर, हेलो जेपी सर, कैन आई सिट बिसाइड यू? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। तो हम अब जो है थोड़ा सा जो है आप लोग का और वक्त लेना चाहेंगे बेटा। ये देख रहे हैं ना बेटा, जो मैंने आप लोग को बताया बिसाइड के बगल में जो वर्ड मैं आप लोग को बता रहा था। ठीक है बेटा, अब जो है इसको करना क्या है बेटा, ध्यान दो। ठीक है बेटा, जो ये वर्ड हम लोग पढ़ा था ना, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड मी, बिसाइड यू, बिसाइड मिस्टर मोदी, बिसाइड माई फादर, बिसाइड माई स्कूल, बिसाइड, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द रोड। ये चैप्टर जो है आपको बुक में मिलेगी। ठीक है ना, बुक नंबर 2 या 3 याद है तो बताओ, आप लोग पढ़ते हो तो। बुक नंबर 3। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं। बुक नंबर 3 किसकी मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, ये स्किट देख रहे हैं ना, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ, वर्ड सिखा रहा हूँ, वर्ड फॉर्मेशन, इसी किट के 3रे बुक नंबर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें 5 किताबें हैं, फैमिली पैक, यानी कि पूरे परिवार के लिए है। और जो मैं कोर्स देता हूँ, जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरे परिवार के लिए है। ओके, और यही नहीं, ये भी किताब मेरी ही लिखी हुई है। ओके, और ये भी किताब मेरी लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो मैं बुक ओपन करूं? यस सर। वेरी गुड। देखो 84 है ना, यस सर। 84 है ना, यस सर। यही पढ़ा रहा था ना, बिसाइड द डॉट डॉट, है ना, जैसे बिसाइड द रोड, सड़क के बगल में, बिसाइड द मस्क, मस्जिद के बगल में, बिसाइड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बगल में। अब बोल सकता है कि बिसाइड द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बगल में, बिसाइड द मार्केट, मार्केट के बगल में। समझ रही है? बिसाइड गांधी मैदान, गांधी मैदान के बगल में, बिसाइड राजेंद्र स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम के बगल में। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया वर्ड बनाने का? वेरी गुड। अब यहाँ देखो बेटा, सेंटेंस भी बनाया गया है छोटा छोटा। देख रहे हैं, सड़क के बगल में बहुत सारे पेड़ हैं। ये हम लोग अभी सेंटेंस बनाए भी थे ना। यस सर, देयर आर सो मेनी। हाँ, यहाँ बनाए भी है, देखो कि देयर आर सो मेनी ट्रीज, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। करे कि बिसाइड द रोड, सड़क के बगल में, मस्जिद के बगल में एक कुआं है, अभी बनाया था ना कि देयर इज अ वेल बिसाइड द मस्क, मंदिर के बगल में एक पोखरा है, देयर इज अ पॉन्ड बिसाइड द टेम्पल। समझ में आ रही है ना? यस सर। अब तो यकीन हो गया कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसी किताब से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको उस किताब पर विशेष ध्यान देना है। क्या देना है बेटा? विशेष ध्यान देना है, और आप लोग को भी ध्यान देना है। ओके, यस सर। और हमसे परमानेंट मिलने के लिए क्या करना है? इंग्लिश यहीं पर ज्वाइन कर लेना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए, और पूरे फैमिली माने परिवार, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। इसीलिए तो कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ठीक है, तो आप नारा लगा दीजिए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, है ना बेटा? क्योंकि वर्ड होगा मुट्ठी में, तो इंग्लिश होगा जुबान पर, एकदम खटखट 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 फटफट फटफट, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे। समझ में आ रही है मारिया? यस सर। वेरी गुड। अब हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach.
Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.